वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर शिखर प्रधान, जो इस कंप्यूटर सीरीज के सारे विषयों को आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का हमारा विषय है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, जो हमारी इस वीडियो सीरीज का दूसरा विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस के कंप्यूटर के हम जानते हैं, तो इस कंप्यूटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है फास्ट वर्क, यानी कि तेज कार्य। कंप्यूटर जो पहले कार्य मनुष्यों द्वारा कई घंटों में किए जाते थे, वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा अब कुछ चंद सेकंड्स में किए जा सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर का एडवांटेज है लार्ज कंप्यूटेशन। तो वैज्ञानिकों के द्वारा इनिशियली जब कंप्यूटर का इजाद हुआ था, तो वो बहुत ही बड़े-बड़े अंकों और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक गतिविधि को कार्य करने के लिए किया गया था। वैज्ञानिक गतिविधि बहुत ही कठिन स्वभाव की होती है, और उतना ही कठिन कार्य को जल्दी काम करने के लिए हमारा कंप्यूटर का इजाद किया गया था। तो कंप्यूटर का एडवांटेज है लार्ज कंप्यूटेशन। कंप्यूटर का तीसरा एडवांटेज है एजुकेशन अथवा लर्निंग का। आज के ज़माने में कंप्यूटर पे इंटरनेट के द्वारा हमारे सारे के सारे द्वार खुल गए हैं लर्निंग के विषय के बारे में। तो कोई भी मनुष्य किसी भी टॉपिक के बारे में आजकल कुछ भी जानना या पढ़ना चाहे, तो इंटरनेट के द्वारा उसे वह पढ़ सकता है। तो उसी कार्य को हमारे लॉकडाउन में जैसे आपने देखा गया, कई सारे स्कूल अथवा कॉलेजेस में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके पढ़ाई का कंटिन्यू किया गया। चौथा, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। तो बहुत सारे बिज़नेसेस को कंप्यूटर की जानकारी के द्वारा हम आजकल चला सकते हैं। ये कार्य हमारे सॉफ्टवेयर कोडिंग या फिर हार्डवेयर रिपेयर जैसे कार्य भी हो सकते हैं, अथवा इसके अलावा सोशल मीडिया का प्रयोग करके आजकल बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय डिजिटल ले गए हैं, और उसके द्वारा लोगों ने नए बिज़नेस स्थापित किए हैं। तो कंप्यूटर का इजाद या इस्तेमाल करके हम वो बहुत अपने कार्य, अपने बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर में बहुत ही कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो बहुत ही प्रिसाइज़ यानी बहुत ही अ, जिसमें गलती का कोई भी स्कोप ना हो, ऐसे कार्य हमें करने पड़ते हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए कई बार मनुष्य गलती कर देते हैं। उन्हीं कार्यों को कर अगर हम कंप्यूटर द्वारा करेंगे, तो हमें बहुत ही एक्यूरेट यानी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, जो बहुत ही सटीक होंगे। तो इन कार्यों को ये हमारा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आप जैसे कि जानते होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने सुना होगा, एक बहुत ही हॉट यानी एक बहुत ही गर्म विषय है आजकल की दुनिया में। और आजकल हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा एक कंप्यूटर के द्वारा ही की जा सकती है। और आप जैसे जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के की जानकारी रखने वाले लोगों को बहुत ही बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में बहुत ही अच्छी-अच्छी सैलरीज़ के ऊपर काम करने के लिए रखा जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हमारी कंपनीज़ करती हैं, वो कुछ अपने आंतरिक सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, उसके अलावा पब्लिकली यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती हैं। रिडक्शन ऑफ पेपर। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हमने एक बहुत ही बड़ा जो हमने प्रकृति के ऊपर एक परिवर्तन जो पाया है, कि ये पाया है कि कंप्यूटर का जैसे हमने इस्तेमाल बढ़ाया है, वैसे ही हमारा कागज़ का जो ज़रूरत थी, वो हमारी काफ़ी कम हो गई है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डिजिटल और वर्चुअल स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और वर्चुअल ड्राइव जैसे कि गूगल ड्राइव और आईक्लाउड का इस्तेमाल करके हम बहुत ही सारा डेटा बहुत ही थोड़ी-सी जगह में हम स्टोर कर पाते हैं, जो कि कागज़ों के ऊपर रखना हमारे लिए शायद उतना आसान ना हो। तो कंप्यूटर हमें एक ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज देते हैं। इसका अगला एक एडवांटेज है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो इनिशियली जब आप एक नया कंप्यूटर लेते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव यानी काफ़ी महँगा प्रतीत हो सकता है। बट एक समय के पश्चात जैसे कि हम कंप्यूटर को अलग-अलग कार्यों में इस्तेमाल करना चालू करते हैं, हमने ये देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ समय पश्चात कंप्यूटर की कॉस्ट हमें काफ़ी कम लगने लगती है, क्योंकि कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ टूल है और हमारे बहुत सारी ज़िंदगी के कार्यों में काम आता है। कंप्यूटर के साथ-साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं। उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमें प्रतीत होता है, वो होता है डेटा सिक्योरिटी को लेके। जैसे कि हम जानते हैं, डेटा आजकल बहुत ही गर्म विषय बन चुका है। एज़ इन डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ही अपने पास बहुत ही एकदम सिक्योर
करके रखना चाहेंगे। पब्लिकली हम अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोगों के पास जाए। तो डेटा सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है क्योंकि कंप्यूटर को हैक करके लोग हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना भी हमारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन यानी हमारी निजी जो जानकारी है वो चुरा सकते हैं। उसके साथ-साथ कंप्यूटर को फिज़िकली चोरी करके भी वो चोर हमारे साथ हमारा निजी जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी जानकारी हमसे चुरा सकते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम कंप्यूटर बहुत ही कमाल का एक टूल है, परंतु बहुत सारे लोग उसको बेफिज़ूल में इस्तेमाल करके अपना टाइम खराब करते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे जवान लोग इंटरनेट के ऊपर काफ़ी टाइम अपना व्यतीत करते हैं और उससे उसका इंटरनेट का कुछ अच्छा प्रयोग नहीं करते। तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम यानी कि समय की बर्बादी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। साइबर क्राइम जैसे कि हमने अभी-अभी जाना कि कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। तो हमने ये पिछले कुछ कुछ कई सदियों में हमने देखा है, पिछले 20 या 25 साल में हमने देखा है कि साइबर क्राइम, जो कि इंटरनेट के द्वारा किया जाने वाला क्राइम है, वो काफ़ी बढ़ चुका है और आजकल इसका एक बहुत ही बड़ा खतरा रहता है। तो साइबर क्राइम एक बहुत ही बड़ा इसके साथ डिसएडवांटेज है। हेल्थ रिस्क हमने ये जाना कि अभी तक हमारी निजी जानकारी या फिर कुछ भी मतलब समय की बर्बादी के हमने ये देखा कि ऐसा हमारे साथ डिसएडवांटेज हो सकता है। बट कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज हमारी तबीयत के ऊपर, जो हमारी खुद की शारीरिक तबीयत है, वो भी हमारी खराब हो सकती है। लंबे समय तक कंप्यूटर पे के आगे बैठने से हमारी पीठ अथवा हमारी आँखों में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हमने ये जाना है कि कंप्यूटर के आगे अधिक समय बैठने से हमें आदमी को थकावट यानी एक थकावट और आलस होने लगता है। तो ये इसके है हेल्थ डिसएडवांटेज है। और कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि वो एक एक्सपेंसिव एक बहुत ही महँगा टूल है। तो कंप्यूटर सबके खरीदना बस की बात नहीं है क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही महँगी चीज़ होती है। तो हर कोई उसे खरीद नहीं सकता। और कंप्यूटर के द्वारा जितनी भी हम जानकारी का भंडार है, जो हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, वो कुछ लोग इसीलिए नहीं आजकल यूज़ कर पाते हैं। उनको इस साधन का इसलिए हम वो यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि कंप्यूटर को खरीदने का जो खर्चा है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी के साथ-साथ हम आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप सीखते रहें, सिखाते रहें, अपनी तबीयत का खूब ढंग से ध्यान रखें एंड धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।